प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका राजनीति विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अरुण कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जोशीमठ। आज हम जानेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में जो राजनीति विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों पूछे गए थे, उनके प्रश्नों के उत्तर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, किसने कहा था राजनीतिक दल अच्छे हैं या बुरे हैं, इस संबंध में सूचना एकत्र करना ठीक वैसा ही है जैसा इस संबंध में विचार करना कि हवाई और ज्वार भाटा अच्छे होते हैं या बुरे। तो इसके जो 4 ऑप्शन हैं उसमें सही उत्तर है लावेल। ये लासवेल के नाम से भी आपको मिलेगा पुस्तकों में। अगला प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 2, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की जो अवधि होती है वो कितने वर्ष होती है, अर्थात वो कितने वर्षों तक अपने पद पर बना रह सकता है। तो इसका सही उत्तर है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, कौन सी सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है संसदीय सरकार। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से किसी जाति को, जनजाति को पिछड़ी हुई जाति या जनजाति घोषित करने का अधिकार किसके पास है। तो इसका सही उत्तर है भारत के राष्ट्रपति के पास। अगला प्रश्न देखते हैं। अल्पतंत्र का लौह नियम, यह सिद्धांत किसने दिया था। तो इसका सही उत्तर है मिशेल्स। प्रश्न संख्या 5 इसे देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है आपका 6, निम्नलिखित में से कौन नव उदारवाद से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है हायक, फ्राइडमैन और रॉबर्ट नॉजिक। प्रश्न संख्या 7, किसने कहा है कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है। तो इसका सही उत्तर है सेबाइन ने। प्रश्न संख्या 8, किसने कहा दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य है। तो इसका सही उत्तर है फाइनर। प्रश्न संख्या 9, प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक है और इस रिपब्लिक का जो मुख्य विषय है, केंद्रीय विषय है, वो क्या है। तो इसका सही उत्तर है न्याय की व्याख्या एवं उसकी प्राप्ति। प्यारे बच्चों, प्लेटो ने अपनी इस पुस्तक में अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, इसलिए इसे न्याय से संबंधित भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 10, मनु के विराट पुरुष की अवधारणा में राजा के पास कितने देवताओं की शक्ति प्राप्त होती है। तो इसका सही उत्तर है 8 राजाओं, 8 देवी देवताओं की। इसमें आपने ध्यान रखना है कि मनु ने राज्य की कल्पना एक विराट पुरुष के रूप में की है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। तो प्यारे बच्चों, आपने एक परिभाषा पढ़ी होगी, राजनीति शक्ति का विज्ञान है। यह कथन कैटलिन का है। प्रश्न संख्या 12, लॉक ने निम्न अधिकारों में से किसे अपनी प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा में सम्मिलित नहीं किया है। तो इसका सही उत्तर है समानता का अधिकार। लॉक ने 3 अधिकार दिए हैं, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी का अधिकार। प्रश्न संख्या 13, भारतीय संविधान में वर्णित विशिष्ट प्रावधानों के तहत अनुच्छेद 371 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस राज्य का वर्णन नहीं है। तो आप सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित है और अनुच्छेद 371 के अंतर्गत कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। उन राज्यों में तमिलनाडु शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 14, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है। तो आप सभी जानते हैं अनुच्छेद 17 के अंतर्गत, और ये समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15, लोक लेखा समिति के सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, कितने वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। तो याद रखिएगा, ये 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। इसमें लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम इस विश्वास पर आधारित है कि आर्थिक आधार वैचारिक तथा राजनीतिक अधिसंरचना को निर्धारित करते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऐतिहासिक भौतिकवाद। और आपने कार्ल मार्क्स के बारे में जाना होगा, उसमें उन्होंने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या भी की है। प्रश्न संख्या 17, पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी का लेखक कौन है। ये पुस्तक कई बार पूछी जाती है। तो इसका सही उत्तर है सैमुअल हंटिंगटन। प्रश्न संख्या 18, प्रजातांत्रिक संस्कृति के सुसुप्त स्वान सिद्धांत, इसका आशय क्या है। आमंड बारवा का यह सिद्धांत है, स्लीपिंग डॉग थ्योरी। इसका सही उत्तर है निम्न सहभागिता सरकार के लिए बृहद संतोषप्रद होती है।
अर्थात लोग जितने कम इसमें सहभागी होंगे उतना सरकार को इसमें लाभ होगा। प्रश्न संख्या 19, किस अनुच्छेद के कारण अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 326 के बीच का जो अंतर था वो समाप्त हो गया है? वो कौन सा वाद है? तो उसका सही उत्तर है जनहित याचिका या लोकहितवाद। इन दोनों में ही अनुच्छेद 32 और 226 के द्वारा अंतर समाप्त हो गया है, क्योंकि जनता जनहित याचिका दायर कर सकती है। प्रश्न संख्या 20, संप्रभुता के एकल सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? एकल संप्रभुता सिद्धांत ये है जॉन ऑस्टिन का। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का तत्व नहीं है? तो इसका सही उत्तर है धर्म। राज्य के प्यारे बच्चों 4 तत्व होते हैं: जनसंख्या, निश्चित क्षेत्रफल, संप्रभुता और सरकार। धर्म उसका तत्व नहीं होता। अगर भारत के बारे में पूछा जाए कि भारत क्या है, तो भारत एक राज्य है। हम कई बार राष्ट्र कहते हैं या देश कहते हैं, तो इसका हमें ध्यान रखना है कि भारत के पास जनसंख्या भी है, संप्रभुता भी है, निश्चित क्षेत्रफल भी है और भूभाग भी है, सरकार भी है, तो इसलिए हम एक राज्य हैं। प्रश्न संख्या 22, मार्क्सवाद के अनुसार राज्य एक वर्ग संरचना है, क्योंकि यहाँ हमेशा 2 वर्ग अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं कार्ल मार्क्स के अनुसार, जिसमें आपने पढ़ा होगा पूंजीपति वर्ग और दूसरा शोषक वर्ग। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, संप्रभुता शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से निकला है? तो इसका सही उत्तर है सुप्रेनस से। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जॉन ऑस्टिन के द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। इस पुस्तक के लेखक जॉन ऑस्टिन थे। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से किस एक चिंतक ने स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए इसके दोनों निषेधात्मक तथा सकारात्मक पक्षों पर बल दिया? तो इसका सही उत्तर है ईसा बर्लिन। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से कौन सी एक किताब प्लेटो के द्वारा नहीं लिखी गई? तो प्लेटो की जो किताबें हैं उसमें द रिपब्लिक, स्टेटमेंट और लॉज तीनों ही किताबें प्लेटो ने लिखी हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन का लेखक प्लेटो नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा कॉन्स्टिट्यूशन। प्रश्न संख्या 27, मनुस्मृति में राज्य का स्वरूप क्या है? तो इसका सही उत्तर है सावयवी। प्रश्न संख्या 28, कौटिल्य के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति का आधार क्या था? तो इसका सही उत्तर है योग्यता। मंत्रियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर की जाती थी। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से किसने माना कि कौटिल्य का मंडल सिद्धांत शक्ति संतुलन पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर है A.S. अल्टेकर। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कार्ल मार्क्स और एंजल्स की है? तो इसका सही उत्तर है जर्मन आइडियोलॉजी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31, कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास किस चीज की उपज है? तो इसका सही उत्तर है भौतिक शक्तियों की उपज है इतिहास। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कृति लेनिन की है? तो इसका सही उत्तर है मटेरियलिज्म एवं इंपीरियो क्रिटिसिज्म। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक क्रांति के लिए जाना जाता है? तो आप सभी जानते हैं चीन में सांस्कृतिक क्रांति हुई थी और इसके लिए माओ त्से तुंग को जाना जाता है, माओ। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने सर्वोदय को जन समाजवाद कहा? तो सर्वोदय का सिद्धांत जो था वो जयप्रकाश नारायण का दिया है, तो इसका जन समाजवाद का जो सही उत्तर है वो है जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न, प्रश्न 1932 के सांप्रदायिक पंचायत का निम्न में से किसने विरोध किया था? जो कम्युनल अवार्ड थे रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा दिए गए थे और इसका विरोध किया था महात्मा गांधी ने। प्रश्न संख्या 36 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कृति B.R. अम्बेडकर के द्वारा नहीं लिखी गई? तो इसका सही उत्तर है व्हील ऑफ हिस्ट्री, जबकि अम्बेडकर ने हु आर द शूद्र, द अनटचेबल, हु आर दे, स्टेटमेंट एंड माइनॉरिटीज नामक किताबें लिखी हैं। प्रश्न संख्या 37, किसने कहा कि स्वतंत्रता अति शासन की विरोधी है? तो इसका सही उत्तर है सीले। प्रश्न संख्या 38, निम्न में से किसने पोस्ट कोर्ब शब्द को गढ़ा? तो इसका सही उत्तर है लूथर गुलिक। इसमें आप सभी जानते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ये सभी जो चीज़ें हैं ये लूथर गुलिक के द्वारा रची गई थी। प्रश्न संख्या 39, अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 312 में। एक प्रश्न जो बहुत बार पूछा जाता है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ये मसूरी में स्थित है और मसूरी उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 41,
निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति का नेतृत्व। ये भारत में नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष भर्ती की विशेषता नहीं है? इसका सही उत्तर है ये समाज में प्रतियोगिता को प्रेरित नहीं करता। जब भर्ती होती है तो प्रतियोगिताएं तो होती हैं, और ये बोल रहे हैं कि ये प्रतियोगिता को प्रेरित नहीं करता, तो ये असत्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, पंचायत की चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन करता है? तो राज्य सरकारें पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लेती हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से एक सदन की अध्यक्षता उस व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो सदन का सदस्य ही नहीं होता? तो आप सभी जानते हैं उपराष्ट्रपति एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो राज्यसभा की अध्यक्षता करता है और वो उसका सदस्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति पद के लिए अलग से चुनाव होते हैं। अगला प्रश्न, भारत में आर्थिक आपातकाल कितनी बार लागू हुआ है? आप सभी जानते हैं अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आर्थिक आपातकाल लगाया जाता है और ये अभी कभी भी लागू नहीं हुआ है। प्रश्न संख्या 46, पोलित ब्यूरो शब्द किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है साम्यवादी पार्टी से, और ये मुख्य रूप से चीन से संबंधित है। प्रश्न संख्या 47, सरकारिया कमीशन द्वारा अंतर्राज्य परिषद के गठन की संस्तुति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई थी? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 48, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर है 26 जनवरी 1957 को। प्रश्न संख्या 49, संविधान सभा का गठन कैसे प्रस्तावित किया गया था? तो आप सभी जानते हैं एक 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत आया था और उसके बाद हमारी संविधान सभा का निर्माण हुआ था। इस कैबिनेट मिशन में क्रिप्स, लॉरेंस, अलेक्जेंडर 3 व्यक्ति शामिल थे। पैथिक, लॉरेंस। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 50, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा पंथ निरपेक्ष, जिसे हम धर्मनिरपेक्ष के नाम से जानते हैं, इन शब्दों का समावेश कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में, और उस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। प्रश्न संख्या 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा का संवर्धन भारत के संविधान के किस भाग में सम्मिलित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ये भाग 4 में है और नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या 52, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो इसमें एक मौलिक कर्तव्य दिया गया है निर्वाचनों में मतदान करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। प्रश्न संख्या 53, न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है जनहित याचिकाओं से। अगला प्रश्न, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को कैसे हटाया जा सकता है? तो इन्हें केवल भारत के राष्ट्रपति हटा सकते हैं और कोई व्यक्ति इनको नहीं हटा सकता। प्रश्न संख्या 55, निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें एक उत्तर है अछूत प्रथा की समाप्ति। ये हमारे मौलिक अधिकारों में शामिल है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में ये शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 56, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संघीय कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो अनुच्छेद 74 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संघीय कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य है और उन्हें इंदिरा गांधी के द्वारा एक संशोधन के द्वारा बाध्य किया गया, उससे पूर्व ये बाध्य नहीं थे। प्रश्न संख्या 57, उत्तराखंड में किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था? इसका सही उत्तर है 2006 और 7 में। प्रश्न संख्या 58, भारतीय एवं अमेरिकी संघीय व्यवस्था में निम्न में से कौन सा एक लक्षण समान रूप से विद्यमान है? तो इसका सही उत्तर है एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय है दोनों में, जो कि संविधान की व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 59, भारतीय संघ में एक नया राज्य सम्मिलित किया जाना हो तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक है? तो आप सभी जानते हैं भारतीय संविधान में प्रथम अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक है। प्रश्न संख्या 60, सरकारी आयोग का संबंध किससे है? तो आप सभी जानते हैं केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है आपका सरकारिया। अगला प्रश्न, त्रिशंकु संसद का तात्पर्य क्या है? आप सभी जानते हैं जब संसद में किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता और बहुत सारे दल मिलकर के सरकार का निर्माण करते हैं तो उसे हम त्रिशंकु संसद के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, संसद की संरचना होती है, तो देखिए इसमें संरचना पूछी है, स्ट्रक्चर उसका, तो केवल लोकसभा राज्यसभा संसद कहलाते हैं। लेकिन संसद का अगर हम स्वरूप पूछेंगे, गठन कैसे होता है, तो उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं।
जब संरचना पूछी जाए तो केवल लोकसभा राज्यसभा आपने बताना है, और अगर पूछा जाए कि संसद किस किस से मिलकर के बनती है तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही उत्तर है भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 65, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो देखिए ऊपर जोड़े देख लेते हैं। सिविल सर्विस इट्स प्रॉब्लम एंड फ्यूचर, इसका लेखक है ग्लेंडन। नागरिक आधारित प्रशासन, शासन का हृदय, ये द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट थी। और एशियन ड्रामा, इकोनॉमिक्स से संबंधित है, गुन्नार मिर्डल की एक पुस्तक है। जो चौथा ऑप्शन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस, ये वाल्डो की पुस्तक है और इसका उत्तर उन्होंने फ्रैंक मेरिनो दिया है, जो कि गलत है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस, वाल्डो, इसका सही उत्तर होगा वाल्डो। अगला प्रश्न संख्या 66, सूत्र एवं स्टाफ सत्ता संबंधों की विशेषता है, न कि विभागीय क्रियाकलापों की। ये विचार किसका है? तो इसका सही उत्तर है कुंज ओडनेल का। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 67, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, आदेश की एकता सिद्धांत हेनरी फेयल ने दिया था, पद सोपान जेडी मुने ने दिया था, और नियंत्रण का विस्तार उर्विक ने दिया था। प्रदत्त व्यवस्थापन का सिद्धांत फेरल हेडी का नहीं है, इसलिए ये उत्तर इसका गलत है। प्रश्न संख्या 68, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन केंद्रीकरण के गुणों के बारे में सत्य नहीं है? इसका एक सही उत्तर है यह कार्यपालिका की दूसरी पंक्ति के विकास के लिए उपयुक्त है, ये इसका उत्तर सही नहीं है। प्रश्न संख्या 69, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण विकेंद्रीकरण को अपने आप में एक उद्देश्य मानता है? तो इसका सही उत्तर है सिद्धांतवादी दृष्टिकोण। प्रश्न संख्या 70, निम्नलिखित में से किसने नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित नहीं किया? तो इसका सही उत्तर है सभी संगठनों में उच्च नियंत्रण के क्षेत्र में बढ़ती हुई सर्वसहमति ने। प्रश्न संख्या 71, निम्नलिखित में से कौन पद सोपान को मौलिक विशेषताओं में से एक नहीं मानता? इसका सही उत्तर है आदेश की या निर्देश की बहुलता। प्रश्न संख्या 72, भारत में केग की भूमिका के बारे में निम्नलिखित वक्तव्य में से कौन सा वक्तव्य सही है? केग आप सभी जानते हैं, इसे हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के नाम से जानते हैं, और इसका वक्तव्य सही है वो है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक असावधानी का पता लगाने का एक यंत्र है, ये ऑडिट करने का कार्य करता है मुख्य रूप से। प्रश्न संख्या 73, निम्नलिखित में से कौन सा सुशासन का संकेतक नहीं है? तो इसमें नौकरशाही जो है वो सुशासन का संकेतक नहीं है। प्रश्न संख्या 74, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नवीन लोक प्रशासन की नहीं है? तो नवीन लोक प्रशासन के अंतर्गत स्थानीयकरण, बाह्यकरण और विनौकरशाहीकरण को शामिल किया जाता है, जबकि राजनीति या राजनीतिकरण करना इसमें शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 75, नेतृत्व का पथ लक्ष्य सिद्धांत, इसका समर्थक कौन था? तो इसका सही उत्तर है इवांस और हाउस। इवांस में मार्टिन जी इवांस और रॉबर्ट जे हाउस इसके समर्थक थे। प्रश्न संख्या 76, अभिप्रेरणा के पुरस्कार सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? इसका सही उत्तर है W.F. टेलर। प्रश्न संख्या 77, मनोबल एक व्यक्ति या समूह की अंतर्निहित संपत्ति है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है L.D. वाइट। प्रश्न संख्या 78, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कौन सा वर्ष प्रथम मानवाधिकार वर्ष के रूप में घोषित किया गया था? इसका सही उत्तर है 1968। प्रश्न संख्या 69, मार्टिन कापलान के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में कितने प्रतिमान होते हैं? तो इसका सही उत्तर है तो इसका सही उत्तर है 6 प्रतिमान। एशिया का कौन सा भाग दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है मध्य एशिया। प्रश्न संख्या 81, संयुक्त राष्ट्र आम सभा द्वारा प्रथम निशस्त्रीकरण दशक कब घोषित किया गया? इसका सही उत्तर है 1970 से 80 के मध्य। प्रश्न संख्या 82, किसने कहा जब तक मार्गेंथो के सिद्धांत का प्रभाव बना रहेगा तब तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक वैज्ञानिक अध्ययन में कोई प्रगति संभव नहीं है? इसका सही उत्तर था बेनो वासरमैन। प्रश्न संख्या 83, किसने कहा शक्ति का प्रयोग करने वाले तथा जिसके विरुद्ध शक्ति प्रयुक्त होती है, इन दो तरह के राष्ट्रों के बीच का मनोवैज्ञानिक संबंध ही राजनीतिक शक्ति है? इसका सही उत्तर है मार्गेंथो। इन्होंने पॉलिटिक्स अमंग नेशन नामक पुस्तक में इसका उल्लेख किया है। प्रश्न संख्या 84, एनपीटी और सीटीबीटी पर भारत की स्थिति क्या है? आप सभी जानते हैं भारत ने इसे भेदभावपूर्ण संधि मानते हुए इन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। प्रश्न संख्या 85,
गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक सदस्य नहीं था, तो इसमें फिदेल कास्त्रो इसके संस्थापक सदस्य नहीं थे, जबकि नेहरू, नासिर, टीटू ये सभी इसके संस्थापक सदस्य थे। प्रश्न संख्या 86, देतांत शब्द किस भाषा से लिया गया है? इसका सही उत्तर है फ्रेंच भाषा से। प्रश्न संख्या 87, तृतीय विश्व थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इसका सही उत्तर है एल्फ्रेड सोबी ने। प्रश्न संख्या 88, सार्क के कितने सदस्य और पर्यवेक्षक देश हैं? तो प्यारे बच्चों, सार्क में 8 सदस्य और 9 पर्यवेक्षक देश हैं। प्रश्न संख्या 89, ल्यूसन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो समानता, समर्थता, विभेदीकरण ये सभी इसकी विशेषताएं हैं। प्रश्न संख्या 90, परमाणु अप्रसार संधि से अलग होने वाला प्रथम देश कौन था? तो इसका सही उत्तर है उत्तर कोरिया। प्रश्न संख्या 91, एकमात्र देश जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता का प्रत्याहरण किया अर्थात उसका त्याग किया, इसका सही उत्तर है इंडोनेशिया। प्रश्न संख्या 92, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो इसका सही उत्तर है चार्ल्स मैक्लेलैंड, और इनके बाद द्वितीय व्यक्ति थे मार्टिन काप्लान, पहला मैक्लेलैंड थे। प्रश्न संख्या 93, कौन निर्णय निर्माण प्रक्रिया सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो इसका सही उत्तर है मार्गेंथौ। प्रश्न संख्या 94, स्टीवन रोजन और वाल्टर जोन्स के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो इसका सही उत्तर है नेतृत्व। प्रश्न संख्या 95, मार्गेंथौ के अनुसार राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? इसका सही उत्तर है राजनयिक, कूटनीति जिसे हम कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 96, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? इसका सही उत्तर है बेलग्रेड में 1961 में, और इसमें 25 देशों ने भाग लिया था। प्रश्न संख्या 97, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के हैग में स्थित है और इनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष। प्रश्न संख्या 98, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 51। प्रश्न संख्या 99, मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है? तो ये भारत और चीन के मध्य स्थित है। और आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, निम्न में से खेल सिद्धांत का समर्थक नहीं है? इसका सही उत्तर है जॉन एच हर्ट्स। प्यारे बच्चों, आशा है आपको ये प्रश्न आगामी परीक्षाओं में लाभदायक सिद्ध होंगे। अगर आपको ये प्रश्न उपयोगी सिद्ध हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि उपयोगी वीडियो आपको भविष्य में मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।